So hello and welcome once again. Today we draw the structure of human brain. If you are new in our channel, then subscribe and press the bell icon for latest videos. इस प्रकार से हम एक राउंड शेप लेंगे और ये राउंड शेप यहाँ पर हम खत्म कर देंगे। तो इस प्रकार की संरचना हमको सबसे पहले ड्रॉ कर देनी है। इसके बाद जो आपने ये संरचना बनाई है, इस संरचना के बीच में बिल्कुल यहां पर आप एक वर्ग के समान आकृति बना दीजिए। दिस स्ट्रक्चर लाइक स्क्वायर। एंड देन इस स्ट्रक्चर को यहां लाके आप खत्म कर दीजिए। तो शुरुआत का काम आपको इतना करना है, पहले आपने राउंड शेप कर लिया, उसके बाद आपने स्क्वायर की संरचना बनाई और उसके बाद स्क्वायर की संरचना को लाके यहां पे एंड कर दिया। नेक्स्ट हम इस संरचना को आगे ड्रॉ करते हैं। तो यहां पर जो आपने स्क्वायर बनाया है, स्क्वायर के ऊपर आप इस प्रकार की एक संरचना क्रिएट करिए, इस प्रकार की। तो स्क्वायर के ऊपर हमने इस प्रकार की संरचना क्रिएट कर दी और अब इस संरचना के ऊपर बिल्कुल इस प्रकार से यूं ऊपर लेयर क्रिएट करनी है। इस प्रकार से हमने यहाँ पे लेयर बना दी और इस लेयर को यहाँ पे लाके छोड़ दिया और इस लेयर को भी हम यहाँ पर लाके इसको भी छोड़ देते हैं। शुरुआत में आपको इतनी लेयर यहाँ पे लगानी है, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा मोड़ लेना है और उसके बाद एक यहाँ पे बड़ा मोड़, और इस बड़े मोड़ को यहाँ पे लाने के बाद इसमें थोड़ा सा यहाँ पे वलन दर्शाना है और उसके बाद एक बड़ा वलन और उसके बाद एक छोटा और वलन और उसके बाद इसको आगे ले के जाना है। बात करें हम इसकी, तो इसके अंदर भी यहाँ पे दो वलन इस प्रकार से दर्शा दीजिए और दो वलन दर्शाने के बाद यहाँ तक संरचना लाइए और यहाँ संरचना लाने के बाद इसके जो यहाँ पे हिस्से इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे आगे अनुमस्तिष्क रहेगा, इसलिए हमने यहाँ पे इसको छोड़ दिया। अब यहाँ पे ये संरचना आगे जाएगी और ये मेरु रज्जु तक जाएगी। तो इस संरचना आगे कहाँ जा रही है? ये संरचना आगे मेरु रज्जु तक जा रही है। अब जो स्ट्रक्चर हमने ये बनाई थी, इस स्ट्रक्चर को आप आगे बढ़ाइए और पीयूष ग्रंथि के नीचे तक ले जाइए। ये जो पीयूष ग्रंथि है इसके नीचे तक स्ट्रक्चर जाएगी, तो इस स्ट्रक्चर को हम पीयूष ग्रंथि के नीचे तक ले गए और बाकी वाली जो ये संरचना है, तो ये संरचना जाएगी पोन्स मेडुला तक। अब यहां तक हमने ये संरचना कंप्लीट कर दी है। इसके बाद हम यहाँ पे बना देते अनुमस्तिष्क की संरचना। अनुमस्तिष्क की संरचना जो होती है वो लगभग जो है वो वृक्ष के समान होती है, वृक्ष लाइक दिस टाइप। यहां पे इस प्रकार की शाखाएं होती यूं और ट्री के समान जो है हमारा अनुमस्तिष्क बनेगा। ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर हमने इतनी संरचना क्रिएट कर दी। अब इस संरचना के ऊपर इस प्रकार का आपको शेप बनाना है यूं, और जितना ज़्यादा आराम से बनाओगे उतना अच्छा बनेगा। तो लाइक दिस टाइप स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करनी है। देन आप क्या करोगे, यहां से आरंभ करोगे और इसके ऊपर एक लेयर क्रिएट करोगे। तो ये लेयर यहां पे आपको बना देनी है और ये लेयर यहां पे लाके आपको छोड़ देनी है। अब जो यहां पे लेयर लगाई है आपने, इसके अंदर कुछ नहीं करना है, आपको रेखाएं तिरछी लगा देनी है इस प्रकार से यूं, लाइक दिस टाइप। अब इस संरचना को घुमाने के बाद यहां से थोड़ा सा यूं मोड़ देना है और मोड़ देने के बाद इसको आप यहां पे लाओगे और आप यहां से यूं मिला दीजिए। तो यहां से हमने इस स्ट्रक्चर को मिला दिया और एक लाइन हमारी ड्रॉ हो गई। अब इसके ऊपर सेकंड लेयर चलानी इस प्रकार से, देखिएगा। हम यहां से इसके ऊपर सेकंड लेयर भी चलाएंगे। लेकिन आप अगर धैर्य से बनाओगे तो बहुत अच्छी बन जाएगी। सो सेकेंड लेयर इज कंप्लीट
और यहां से हम आरंभ करेंगे। यहां पर थोड़ा सा दोस्तों मोड़ देना है। अब इसके ऊपर हम एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से, यूं। और सेकंड लेयर यहां से आएगी। यहां पे भी एक बना देनी है आपको संरचना। अब 2 लेयर और बनेगी। एक लेयर तो ये रह गई। काफी अच्छे से आपको ड्रॉ करना है इस लाइन को। और एक और लाइन यहां से आपको ड्रॉ करनी है, और ये लाइन यहां से ड्रॉ करनी है आपको। चलिए, ये ऊपर वाली संरचना, ऊपर वाली स्ट्रक्चर भी हमने ड्रॉ कर ली है। अब जो संरचना बची है वो है प्रमस्तिष्क की संरचना, और प्रमस्तिष्क की संरचना को भी हम बड़े आसान तरीके से ड्रॉ करेंगे। यहां से आप शुरू कर सकते हैं इसको। इतनी स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद यहां से आप आरंभ करिए वापस से। बड़ी आसान स्ट्रक्चर बनती है ये। और ये अंदर वाली संरचना जो प्रमस्तिष्क की, ये काफी बच्चों से नहीं बनती है। अब इतनी संरचना होने के बाद ये जो कॉर्नर्स हैं, ये जो बीच वाले पार्ट रहते हैं, इसको आप थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बढ़ा दीजिए। इसके बाद इसको थोड़ा सा लॉन्ग भी कर सकते हो आप। इसको थोड़ा और बढ़ा दीजिए, ताकि, क्योंकि यहाँ पे जगह ज़्यादा बच रही है। जगह ज़्यादा बचेगी तो फिर दिक्कत होगी। जगह हमको ज़्यादा नहीं रखनी है, ये भी ध्यान रखें आप। तो हमारी ये स्ट्रक्चर यहाँ तक तो बड़ी अच्छे से ड्रॉ हो चुकी है। अब इसके ऑपोजिट साइड के अंदर हमको जो है एक लेयर और ड्रॉ करनी है। इसके ऑपोजिट साइड में हमने यहाँ से ड्रॉ की, ये संरचना यहाँ पे रहेगी इस प्रकार से, यूँ। उसके बाद हमने ये ड्रॉ की यहाँ से, उसके बाद ये ड्रॉ। इस प्रकार से आप संरचनाओं को ड्रॉ करते जाइए आगे। तो यहां पर हमने ये संरचना ड्रॉ करी, काफी अच्छी लग रही है, लेकिन अभी इतनी अच्छी नहीं लग रही है। जैसे हमने इसको बढ़ाया था उसी प्रकार से आप इसको भी बढ़ा दीजिए। चलिए, ये संरचना यहां तक बढ़ चुकी है, और बढ़ने के बाद आपको क्या करना है, केवल मात्र इतनी लाइनें यहां पे ड्रॉ करनी है। अब जो नीचे की संरचना बच रही है, इसको आपको कुछ नहीं करना। यहां से आप एक टी बना दीजिए, और टी बनाने के बाद इसको आप यहां से घुमा दीजिए, और घुमाने के बाद यहां से एक त्रिभुज की नुमा संरचना बनाइए। इसको और बढ़ाइए, और बढ़ाने के बाद एक और त्रिभुज की संरचना बना दीजिए, और त्रिभुज की संरचना और बनाने के बाद यहां पर ले आइए और यहां पे टी लाइक स्ट्रक्चर बना दीजिए। उसके बाद इस टी लाइक स्ट्रक्चर को आगे और टी लाइक स्ट्रक्चर में ड्रॉ करिए, और टी लाइक स्ट्रक्चर में, और टी लाइक स्ट्रक्चर में, और टी लाइक स्ट्रक्चर में। तो यहां पर आपकी इतनी संरचना बन चुकी है, और यहां पे बनने के बाद यहां पे जो है वो दोनों साइड आपको टी लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। देखिए, ये आसानी से हमने इतनी संरचना ड्रॉ कर दी है। इसको हम थोड़ा सा यूं डॉटेड लाइन से प्रदर्शित कर देते हैं। ओके, ये जो स्ट्रक्चर है हमारी, वो हमारी ह्यूमन ब्रेन की स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप इसको और अच्छा बनाना चाहते हो तो यहां पर आप इसको रेड कर सकते हो। इसको आप रेड में तब्दील कर दीजिए, और आप जो है अनुमस्तिष्क की जो संरचना है, अगर आप चाहते हो तो इसको भी रेड कर सकते हो, ताकि हमारी जो स्ट्रक्चर है वो दिखने में थोड़ी अट्रैक्टिव लगेगी। देन आप इसको भी हल्का हल्का रेड कर सकते हो, जिससे हमारी स्ट्रक्चर दिखने में बड़ी अच्छी लगेगी। अगर टोटल हम मस्तिष्क के भागों की बात करें तो मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं। मोटे मोटे तौर पे 3 पार्ट होते हैं। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क एंड पश्च मस्तिष्क। जो फर्स्ट पार्ट है हमारा अग्र मस्तिष्क है, और अग्र मस्तिष्क की स्ट्रक्चर ये रहेगी। यहां से ये जो इतनी स्ट्रक्चर है
ये जो स्ट्रक्चर है ये वाली, ये पूरी की पूरी हमारी अग्र मस्तिष्क की रहती हैं। तो ये हो गया अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के अंदर ही हमारा जो है वो प्रमस्तिष्क होता है। तो ये हमने लिख दिया प्रमस्तिष्क। वो ब्रेन के अंदर मेजर पार्ट हमेशा प्रमस्तिष्क का रहता है। आगे हम बात करते हैं मध्य मस्तिष्क की। तो मध्य मस्तिष्क की संरचना ये है। तो ये मध्य मस्तिष्क हो गया हमारा ये वाला पार्ट। उसके बाद हम लेंगे पक्ष मस्तिष्क को। पक्ष मस्तिष्क के अंदर हमारे 3 पार्ट आते हैं। यहां पर रहता पोन्स, ध्यान दें, यहां पर रहता पोन्स। जस्ट इसके नीचे यहां पर रहता मेडुला, यहां पर रहता मेडुला। और जस्ट ये संरचना हमारी है अनुमस्तिष्क की, अनुमस्तिष्क। और ये तीनों पार्ट मिलकर पक्ष मस्तिष्क बनाते हैं। तो हमने लिख दिया पक्ष मस्तिष्क। पक्ष मस्तिष्क जो है वो पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क को मिलाकर हम इसको पक्ष मस्तिष्क कहते हैं। इसके बाद हम 2 और चीजों की बात करेंगे। 2 ग्लैंड रहती हैं। एक ग्लैंड यहां पर जो ये ग्लैंड है इसको हम कहेंगे हाइपोथैलेमस, और इसको हम कहते हैं प्यूस ग्लैंड, प्यूस ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, प्यूस ग्रंथि। अब जो हमने इन संरचनाओं के नाम लिखे हैं इसको हम इंग्लिश में भी लिख देते हैं ताकि जो अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हैं उनको दिक्कत नहीं हो, उनको प्रॉब्लम नहीं हो। यहां पे सबसे पहले हम अग्र मस्तिष्क की बात करते हैं, फोरब्रेन। फोरब्रेन में इसके अंदर है प्रमस्तिष्क, इसको कहते हैं सेरिब्रम कहते हैं। और उसके बाद मध्य मस्तिष्क को इंग्लिश में बोलते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के बाद हम हाइपोथैलेमस और प्यूस ग्रंथि को लिख देते हैं। हाइपोथैलेमस को इंग्लिश में हाइपोथैलेमस ही बोलते हैं। इस वाले पार्ट को आप देख लीजिए, ये वाला जो पार्ट है ये हाइपोथैलेमस है, इस प्रकार से यूं। और ये नीचे वाला ये भाग है पिट्यूटरी ग्लैंड या प्यूस ग्रंथि। प्यूस ग्रंथि के नीचे यहाँ पे रहता पोन्स, यहाँ पे मेडुला और ये अनुमस्तिष्क, जो तीनों मिलकर पक्ष मस्तिष्क का निर्माण करते हैं। और अगर बात करें हम पक्ष मस्तिष्क की, तो पक्ष मस्तिष्क के अंदर पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम 3 पार्ट आते हैं और ये पार्ट होते हैं हिंड ब्रेन के। और लास्ट में जो ये वाला पार्ट रहता है ये रहता मेरुरज्जु, जिसे हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो ये टोटल स्ट्रक्चर थी हमारे ह्यूमन ब्रेन की। अगर आपको स्ट्रक्चर समझ में आ चुकी है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। लगातार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।